नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज की जो खबर है ना, वो एक सिर्फ खबर नहीं है बल्कि आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय कर सकती है। सोचिए, 21 घंटे तक बातचीत चलती रही और तीन तीन चरणों में मीटिंग होती रही। सब कुछ सेट हो जाता है, फिर अब एग्रीमेंट साइन हो जाएगा ऐसा लग रहा था, और आखिरी समय पर सब कुछ टूट जाता है। क्या हुआ ऐसा? क्यों अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं हो पाया? क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल हो गई? और क्या अब दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? आज हम पूरी कहानी आपको आसान भाषा में समझाएंगे, शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहले समझिए कि मामला क्या है। ईरान और अमेरिका के बीच काफी समय से तनाव चल रहा है। न्यूक्लियर हथियार, तेल और मिडिल ईस्ट में दबदबा, इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव जारी है। इसी तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने बीच में आकर दोनों को बातचीत के लिए बुलाया और इस बातचीत को नाम दिया गया इस्लामाबाद टॉक्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी। ईरान की तरफ से 70 से ज़्यादा लोगों का बड़ा बयान डेलीगेशन आया कि अमेरिका की तरफ से भी बड़े बड़े नेता पहुंचे, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी शामिल हुए। मतलब पूरी दुनिया की नज़र इस बातचीत पर थी। अब बात करते हैं ईरान की एंट्री की। जब ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचता है तो वो सिर्फ बातचीत करने नहीं आता, बल्कि एक मैसेज देकर आता है। उन्होंने अपने साथ 168 मासूम बच्चों की यादों लेकर आए जो पहले हमलों में मारे गए थे। मतलब साफ था, ईरान ने यह दिखाना चाहता था कि वो सब कुछ भूला नहीं है। देखो होता क्या है, अब बातचीत शुरू होती है। असली बातचीत 3 स्टेज में मीटिंग होती है और पहले और दूसरे स्टेज में माहौल ठीक रहता है। ऐसा लगता है कि अब समझौता हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे तीसरा स्टेज आता है तो पूरा खेल पलट जाता है। हुआ क्या कि अब समझिए कि असल टकराव कहाँ था। अमेरिका की एक बड़ी ही मांग थी, ईरान साफ साफ कह दे कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन जो ईरान है ये साफ मना कर रहा था कि भाई मैं न्यूक्लियर हथियार बनाऊंगा। ईरान कहना था कि हम अपना यूरेनियम इन्वेस्टमेंट नहीं रोकेंगे। दूसरी तरफ ईरान की भी कई मांगे थी। पहली, हमारे ऊपर लगे जो सभी सैंक्शन है उसे हटाओ। दूसरी, हमारे जो अरबों डॉलर विदेश में फंसे हैं उसे वापस करो। तीसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल बना रहेगा। और चौथी सबसे बड़ी, लेबनान में इजराइल के हमले बंद कराओ। अब आप खुद सोचिए, दोनों देश अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे तो कोई झुकने को तैयार नहीं था। अब जब कोई झुकने को तैयार नहीं है तो कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब बातचीत चली रही होती है। उसी समय इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे और अमेरिका ने समुद्र में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी। यहाँ तक कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो माइंस लगी थी उन्हें हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। अब ईरान को क्या लगा, उसे लगा कि भाई ये जो एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारियां चल रही है, यानी भरोसा पूरी तरह टूट गया है। अब आते हैं ट्रम्प के रोल पे। भाई ट्रम्प लगातार बयान दे रहे थे, धमकी दे रहे थे कि ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है। ईरान का आरोप है कि तीसरे राउंड में अमेरिका ने अपनी शर्तें और सख्त कर दी। बस यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया। इस घंटे की लंबी बातचीत के बाद भी कोई समझौता नहीं हुआ। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वापस चले गए, ईरान का डेलीगेशन भी लौट गया और पाकिस्तान बस देखता रह गया। अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? तो देखिए, हालात और बिगड़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है, तेल के दाम भी ऊपर जा सकते हैं और दुनिया के बाजारों में अस्थिरता भी आ सकती है। सीधी भाषा में समझिए, अमेरिका चाहता था ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे और ईरान चाहता था पहले सैंक्शन हटाओ, पैसा वापस करो। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। इसीलिए 21 घंटे की बातचीत पूरी तरीके से फेल हो गई। अब देखना ये होगा, क्या आने वाले समय में भी फिर से बातचीत होगी या फिर दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।